नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों बस मार्केट ओपन हो चुका है, सॉरी ओपन होने वाला नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट से बैठा है ना। तो चलिए अभी समय हो गया 9:19 और सॉरी 20 मिनट हो चुका है। मार्केट का एडवांस डिक्लाइन बराबर है, लगभग मार्केट साइडवेज है। तो चलिए अभी हम लोग कल का देखते हैं, कल का पोजीशन मैं गूगल सीट को ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा लाइट का इशू रहा है हम लोग के इधर, रात भर से लाइट नहीं थी, अभी भी आई है तो वोल्टेज नहीं। नहीं होगा तो फिर जनरेटर चलाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं अपना। कोई भी ऑर्डर नहीं खाली है। पोजीशन देखते हैं अपना, कोई भी इंट्राडे पोजीशन नहीं होगा क्योंकि लिया ही नहीं है। पोजीशन में नील बटा सन्नाटा है। इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा किया हुआ इन्वेस्टमेंट है, आप देख ही रहे हैं। कितने का 20,000 हो चुका है इन्वेस्टमेंट समथिंग, है ना। 20,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट 20,135 हो चुका है। पोजीशन कुछ नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं। अभी अब यहाँ पे देखिए, जो फंड है हमारा वो बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया? कल जो 6,500 का प्रॉफिट हुआ था, तो ये गलत दिखा रहा है। अच्छा, सेटलमेंट, चूंकि आज सेटलमेंट हॉलीडे है तो यहाँ पे आपको वो फंड नहीं, जबकि यहाँ मोबाइल ऐप में वो फंड दिखा रहा था। हाँ, सेटलमेंट हॉलीडे टुडे, एनी प्रीमियम और एमटीएम क्रेडिट अवेलेबल ऑन 17 सितंबर, ये मैसेज दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आज सेटलमेंट हॉलीडे इसलिए यहाँ पे वो फंड कल वाला नहीं आया है एड होके। अदरवाइज 55-56 हजार के आसपास में फंड होता। कल वाला जो है लगभग मुझे आया है 6,000 के आसपास में प्रॉफिट। वो अभी लॉग सीट खुलेगा तो कल जो हम लोगों ने ये ब्रिटेनिया और एमजीएल में ट्रेड किया था, इसमें मुझे लगभग लगभग 6,000 का प्रॉफिट आया था। 6,000, तो टोटल लगभग 6,000। मैं आपको वो जब फंड ऐड होगा ना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो 49 से 55, तो आज का फंड हम मान के चलते हैं 55,500 का होगा। 55,500 का। कल जिन्होंने लाइव ट्रेड नहीं देखा वो अगर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। आज चूंकि सेटलमेंट हॉलीडे है तो आज वो फंड ऐड नहीं किया है, सेटलमेंट नहीं किया है उसका, इस वजह से। ये 24 होगा ना। चलिए अब जरा से हम लोग मार्केट को देखते हैं क्या सिचुएशन चल रहा है। आप लोगों के लिए भी कॉल का व्यवस्था यहाँ पे खोल देंगे तब ना। टेलीग्राम को खोल लेता हूँ, खोल लिया है। हाँ, और क्लास, ये मेरा मोबाइल ऐप। तो चलिए यहाँ पे सब खोलने पहले, है ना, 1 मिनट। चलिए चैनल भी खोल लिया, ऐप भी खोल, अरे ये क्या हुआ, और टेलीग्राम भी खोल लिया, क्लियर हो गया। अब जरा सा यहाँ पे मार्केट देखते हैं। बच्चे को स्कूल से पहुंचा के आने में टाइम लग ही जाता है। ये खुल गया। और क्या चल रहा है हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी 91.55 के पास कोई नहीं। और एनएससी इंडिया का डेटा थोड़ा सा देख लें तो फिर फंड है 55,000, लेकिन वो सेटलमेंट नहीं हुआ इसके वजह से। और 7,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 7,500 का उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रॉफिट के पैसे से। तो 7 और प्लस 55 62,000 हो चुका है। 49,900 से शुरू किए थे हम लोग। कितना से शुरू किए थे? 49,900 से। और 55 अभी हो चुका है और 7,000 का ये इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ इन्वेस्ट लिखा है, तो 55 7 62 ये जुड़ जाएगा इसी में ना बाद में। अभी फिलहाल इंट्राडे के लिए जो फंड है वो हमने शो करा है खाली, इसलिए उसको हटाया है वहां से, माइनस में रखा है उसको लिख करके। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कोई ट्रेड लेता हूँ, कुछ ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्लियरिंग हॉलीडे अलर्ट, इसी वजह से सेटलमेंट नहीं हुआ है प्राइस, है ना। ये 17 और 18 को होगा, है ना। तो चलिए ये थोड़ा सा इशू है और ये मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। 52,300, 52,300 का सी आज है एक्सपायरी, करेंट वाला लेना ही नहीं है। अब बाकी इधर रीओपन में जरा सा देख लें। बजाज ऑटो फॉल में है और थोड़ा सा देखें यहाँ। चलिए बजाज ऑटो क्या दिखा रहा है? ये फॉल में है, 11,000 का स्टॉक, 480 बाय बी एन 52,300 सी 480 ऐसा है।
430 टारगेट 530 और 580। हाँ 480 के ऊपर जाएगा तब, अदरवाइज नहीं। आ गया यहाँ, और ये आ गया यहाँ। एक कॉल आप लोग को दे दिया मैंने। फिलहाल अभी मैंने कुछ लिया नहीं है, तो बजाज ऑटो को जरा सा चेक करें, बढ़िया है। और 50 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के भी पास में ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा निगेटिव है। चलिए वेट करते हैं थोड़ा, है ना। अगर ट्रेड लेता हूँ तो फिर मिलता हूँ आपसे। आरईसी लिमिटेड, और जरा सा देखें तो बजाज ऑटो आरईसी लिमिटेड और बजाज ऑटो आरईसी का क्या चल रहा है भाई। बहुत ही शानदार पॉजिटिव। 560 है तो तेजी का माहौल। जरा इसका डेली का चार्ट देखें। वाह, कंटिन्यू फॉल में ही है, और आज गैप अप खुला है। ठीक है, इसको खुलने देते हैं, थोड़ा सा तेजी तो दिखा रहा है। देखिए आप लोग को मैंने दिया था ये, हाई लगा दिया 491, हाई हो गया 491। ठीक है, 491 बैंक निफ्टी वाला। अभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है। चलिए चलिए, कहाँ गया हमारा ट्रेडिंग के लिए। देख रहा हूँ किसमें बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो सब देखना पड़ेगा ना। ऐसे तो सीधे नहीं ले सकते ना काम। बाप रे बाप, इन्फोसिस में क्या हो गया, गिरावट है भयानक। ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल है। आईटी में क्या हो गया भाई, आईटी आईटी लगभग लगभग सारे गिरे हुए। चलिए, लगता है कुछ बन सकता है। एचसीएल टेक का एक लेता हूँ ट्रेड, एचसीएल टेक है ना, 1780। एचसीएल टेक 1780। चलिए देखते हैं। लिया एचसीएल टेक का दोस्तों। यहाँ चलिए ऑर्डर बुक में आपको दिखाता हूँ। पहले ऑर्डर में आप देख लीजिए, ऑर्डर में लिया है, अभी आपके सामने में आ जाएगा। एक ट्रेड ले लिया है, क्लोज हो गया ऑर्डर बुक में। 2 लॉट लिया है 1780 का पुट एचसीएल टेक का, और इसमें भी 140 का प्रॉफिट चल रहा है। 1780 का लिया, 210 हो चुका है। ठीक है, तो एचसीएल टेक का लिया है, और मुझे लग रहा है एचसीएल टेक थोड़ा सा नीचे की साइड में 1800 इसका मेन हर्डल हो गया अभी फिलहाल, है ना। 1800 इसका मेन हर्डल हो गया। एचसीएल टेक को भी सेल करके चला जा सकता है। सेल एचसीएल टेक बिलो 1785, एसएल 1795, टारगेट 1775 और 1765 ये आ गया। और यहाँ पे एचसीएल टेक 1785 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा। यहाँ मुझे 700 का प्रॉफिट हो गया, 800 का प्रॉफिट हो गया, 840 हो गया, क्योंकि एचसीएल टेक नीचे आ रहा है। तो 1780 इसका डेली के चार्ट पे देखें। डेली के चार्ट पे तो बोल रहा है कि भाई 1778 तक आना चाहिए। थोड़ा कमजोर तो है, लेकिन
एक लॉट का प्रॉफिट पहले बुक कर लेता हूँ। 2 लॉट लिया है ना, तो एक लॉट निकाल लेता हूँ। एक लॉट निकाल लूंगा, स्क्वायर ऑफ 350 क्वांटिटी यानी एक लॉट, और ये 20 रुपया पे रख देता हूँ। 20 रुपया, 20 रुपया 50 पैसा तक रख देता हूँ, 40 पैसा। एक लॉट मैंने लगा दिया है यहाँ पे, देखिए, सॉरी कहाँ गया, यहाँ ऑर्डर बुक में है, एक लॉट निकल भी गया। आप ऑर्डर बुक में देखिए, एक लॉट को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, अभी आपके सामने में आ जाएगा। हो गया ना, सेल स्क्वायर ऑफ हो गया। एक लॉट, 2 लॉट लिया था और उसमें प्रॉफिट चल रहा है 800, अब एक लॉट बचा है उसमें 928 का प्रॉफिट चल रहा है। ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो चलिए यहाँ तक आना चाहिए, सपोर्ट एरिया 1780 के आसपास में। तो 1780 पर आएगा तो अपना प्रॉफिट बुक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने काट लूंगा पोजीशन, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी बैंक निफ्टी का आपका टारगेट डन हो गया है शायद, क्या, सॉरी मैं यहाँ भी देखना, बैंक 355 चल रहा है, बिल्कुल बैंक निफ्टी का टारगेट बुक हो गया होगा। आपको फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोग को दिया 504, तो फर्स्ट टारगेट हाई हो गया यहाँ पे BN 52 का सी। अच्छा ये जो था, ये वाला था आपका 18, मैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी का हमेशा देता हूँ ना, 25 वाला था, ओहो ये लिखना भूल गया था, 25 सितंबर वाला था। हाई हो गया 504, ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है। इसको करते हैं रिएक्ट करके, ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है। चलिए अब जरा सा हम यहाँ पर देखें, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, HCL टेक लगाए थे 1785 चल रहा है दोस्तों, लो आ गया था 1784 का, तो मेरा यहाँ प्रॉफिट अब 1100 का हो चुका, तो मैं अब इसको बुक कर लेता हूँ। 1173 का हुआ ना, तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ। HCL टेक का 1600 हो गया, 1610, 22 रुपये पे बुक कर लेता हूँ। 22 पे मैंने कर लिया बुक। अरे यार, स्क्वायर ऑफ करना है ना मुझे, स्क्वायर ऑफ सेल टू स्क्वायर ऑफ 22 रुपये पे 22, ये कर दिया, ऑर्डर लगा दिया। यहाँ दिखेगा, अभी आपको ऑर्डर बुक में दिखेगा, मोबाइल से लगाना पड़ता है, इसमें क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे लगा दिया और कंप्लीट भी हो गया, तो मेरा सारा ट्रेड कंप्लीट हो गया और मैंने 1418 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया HCL टेक में। 22 रुपये पे लगाया था, ये और नीचे आ गया, 22 रुपया 30 पैसे पे आ गया। देखिए कितना आ गया, 22 रुपये पे, ठीक है। नहीं ज़्यादा चल, 22.35 चल रहा है यहाँ पे, यहाँ भी होगा 22 पैसे। तो मैं बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम हो गया तो बात खत्म। 22.95, अरे बहुत तेजी से गिर रहा है। चलिए अच्छी बात है, गिरने देते हैं इसको, गिरने दीजिए, कोई नहीं। तो एक ट्रेड हो गया हमारा कंप्लीट, और सब कुछ है क्या। इन्फोसिस देखिए, अरे इन्फोसिस भी देखिए भयानक गिरा। और और टेक महिंद्रा कैसा चल रहा है, टेक महिंद्रा भी शानदार चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए बढ़िया, इसका सपोर्ट एरिया है अब जाके आपका 5550, 5500 पे सपोर्ट एरिया दिखा रहा है LTTS का। 5500 पर, 5500 तो यहीं पे ट्रेड हो रहा है, 5500 पे तो ट्रेड हो रहा है, यही सपोर्ट एरिया बता रहा है। 5500, 5520 थोड़ा नीचे इस एरिया पर, यहाँ पर हालांकि बहुत ओवर सोल्ड हो चुका है ऑलरेडी इंट्राडे में। तो
थोड़ा बाउंस भी मार सकता है, उसमें भी कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं, बाउंस भी आ सकता है। लेकिन हमारा काम एचसीएल टेक में हो गया, और एचसीएल टेक देखिए कैसे धाराशायी हो गया, धड़ 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 और नीचे आ गया एचसीएल टेक। और अभी उसका करंट चल रहा है 24 रुपये 50 पैसे पर। लेकिन अपना कोई काम नहीं, इसको हम एक्सेल सीट पे आज मेंटेन कर लेंगे। एचसीएल टेक एक ट्रेड ले लिया, लाइन ऐसे भी है नहीं, क्या करें। एचसीएल टेक का हम लोगों ने लिया इसमें 1780 का पुट, 1780 का पी लिया, ये 2 लॉट लिया था, बाय किया, इसको बाय कर लिया, और इसको बाय किया 19 रुपया 30 पैसे पे, 19 रुपया 30 पैसे पे। बीच बीच में बुक कर लिए ना प्रॉफिट, इस वजह से एवरेज कम हो गया। और यहाँ पे निकले हम लोग, सॉरी 2 लॉट था ना, तो 3,500 का लॉट हो गया। और यहाँ पे हम लोग निकल गए 21 रुपया 32 पैसे पे, एवरेज कम हो गया क्योंकि एक लॉट पहले बुक कर लिए थे। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 1417 रुपया का, 1417 रुपया 50 पैसा। ये आ गया पॉजिटिव प्लस हो गया। चलिए, धाराशाही हो गया एकदम। एल टी टी एम एस, एल एल एन टी माइंटी, ये दोनों भी ठीक है ऐसे, लेकिन ये अपना सपोर्ट एरिया पे ही रुका हुआ है, 2% ऑलरेडी डाउन है। चलिए छोड़ देते हैं। अब बैंक निफ्टी, निफ्टी भी ठीक है, 52,413 लगभग आपको फर्स्ट टारगेट भी 5 डन ही हो गया है। हाई हो गया 522, तो नियर फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी हो गया आपका 52,300 का सी। अब बुक कर सकते हैं प्रॉफिट का, ओहो बुक करना है तो बुक कर लीजिए। चलिए, आपका इधर बढ़िया हो गया। चलिए, तो मेरा काम तो हो गया और आप लोग का भी एक काम हो गया। बाकी ये जो है एचसीएल टेक में लो लगाया इसने 1777 का, है ना। तो एचसीएल टेक हो गया लो जो है 1777 का है, तो 1775 दिए थे फाइनल फर्स्ट टारगेट। तो लगभग लगभग पहला टारगेट के आसपास पहुंच ही गया, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं रहा। प्रॉफिट को बुक करते रहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया, बैंक निफ्टी 225 पॉइंट ऊपर है, ओह जबरदस्त। तो मेरा काम तो हो गया। अच्छा, एचडीएफसी बैंक पर मैंने एक स्ट्रेटेजी दिखाया था, उसमें जिग जैग वाली, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। और मैंने कहा था 1680 के ऊपर जाने पर इसका ट्रेंड बदल जाएगा, और लगभग लगभग चल भी रहा है 1680, आज 1.5-2% ऊपर भी है। तो ठीक ही लग रहा है ऐसे एचडीएफसी बैंक, है कि नहीं। और तेजी में भी है, जबरदस्त चल रहा है। वाह, एक भी रेड कैंडल ने बनाया, गजब। तो इसको अब बंद करता हूँ, अपना आज का एक ट्रेड बन चुका है, अपना काम खत्म हो गया। 1417 रुपये का बुक कर लिया हूँ। अब कल देखते हैं इसमें क्या आता है। वैसे भी सेटलमेंट है तो प्राइस अभी एडजस्ट करेगा नहीं कल के लिए। कल वाला तो आज भी एडजस्ट नहीं हुआ, आज भी लगता है कल एडजस्ट नहीं करेगा, क्या पता नहीं। ठीक है, तो चलिए बंद करता हूँ। दोस्तों देखिए, एक छोटा सा ट्रेड ले लिया है, चलिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ। 2-3 ट्रेड मार दिया, और एक बार बढ़िया से पहले मैं रिफ्रेश कर दूँ ताकि सारे पोजीशन आपके सामने में आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। और क्या क्या ट्रेड लिया देखिए, लॉस भी काट लिया, देखिए आपको दिखाता हूँ। ओपन पोजिशन एक भी अभी नहीं है, यानी कि सारे ऑर्डर ट्रिगर हैं मेरे। और पोर्टफोलियो में आता हूँ, पोजीशन में देखिए अभी मेरा 1763, अभी 2200 रुपये के आसपास चल रहा था। एल एन टी माइंड ट्री का जो है ना, इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। एच डी एफ सी बैंक का कैश में लिया हूँ, क्योंकि 1680 इसका अच्छा लेवल था, तो उसके ऊपर जाने पर लेना था, ले लिया। लेकिन इसी में मैंने एक गड़बड़ी किया कि एच डी एफ सी बैंक का एक कॉल ऑप्शन लिया, उसको मैंने जल्दी काट दिया। मैंने सोचा कि बार बार अब क्यों लूंगा, कॉल ऑप्शन हटा देता हूँ। तो 440 के लॉस में मैं एग्जिट कर गया यहाँ से। ये सब अभी मेंशन करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 1780 देख रहे हैं, ये भी 2425 था, क्योंकि एल एन टी माइंटी जो है
ये नीचे की तरफ में आया हुआ था एल एन टी टेक्नोलॉजी, ये नहीं एल एन टी माइंड, एल एन टी ऐसे ये वाला, ये नीचे आ गया था 6300 के आसपास में, और शायद यही इसका लेवल है क्या, देखते हैं एक बार। इम्पोर्टेंट लेवल तो है 63 तो 84 हजार 1 लाख है तो जरूर, लेकिन आज थोड़ा कमजोरी तो है देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं थोड़ा इसमें होल्ड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट है, तो अगर वो कटता भी है तो वैसे कोई खास मुझे दिक्कत वाला सामना करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी प्रॉफिट है ना, तो वेट करते हैं थोड़ा। दोस्तों समय हो गया 9:53 और 692 690 का लो लगा दिया, कोटक में आया, मैं 3563 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट ऐसे मैंने इसके लगा रखे हैं एल एन टी माइंट्री का, इसका टारगेट मैंने लगा रखा है 120 पर, और ये चल रहा है मुझे 113 पर, ठीक है। तो मैं यहीं से निकल जाता हूँ, 113 पर चल रहा है तो ठीक ठाक चल रहा है, तो 4000 का प्रॉफिट हो चुका है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी भाव चल रहा है 114 1335 पर, ठीक है, 1335 पर चल रहा है। तो ऑर्डर बुक में आया, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ से, मॉडिफाई 114 चल रहा है, 114 पे ही आता हूँ। अरे यार 114 पे कर दिया मॉडिफाई, हालांकि नीचे आ गया थोड़ा सा, देखिए अभी चल रहा है 111 12 पर, तो इतना भी ठीक है मेरा, ऐसे कोई प्रॉफिट कोई खराब नहीं है। तो मैं यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, 100 चल रहा है अभी भी। देखिए प्रॉफिट ले लेने में भलाई है, क्योंकि मार्केट कब सडनली किधर से बाउंस करेगा कोई नहीं जानता है ना। चलिए मैंने लगा दिया है, और ये थोड़ा सा गिरावट आना शुरू हो गया, मैंने घटना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा बाउंस कर रहा था, ठीक है। हालांकि आ जाएगा, मैंने टारगेट लगा दिया 111 का, और ऑर्डर ट्रिगर हो गया मेरा 111 का लगा, देखिए अभी नहीं आया, आ गया हो 111 का मॉडिफाई किया है, हाँ हो गया 111 का किया, और ये हो गया, और यहाँ पोर्टफोलियो में आया, ये चल गया, और अभी चल रहा है 112। खैर कोई बात नहीं, मैंने 111 से निकल गया, ठीक है। तो 3500 का प्रॉफिट हो गया, और ये चल रहा है मेरा एचडीएफसी, इसको काट देता हूँ, इसमें को इसको भी हटा ही देता हूँ, और काम ही खत्म कर देता हूँ। इसका एकदम धड़ल्ले से नीचे आ रहा है, देखिए इससे भी प्रॉफिट लेके निकल गया ऐसे, क्योंकि मार्केट है नीचे कब बाउंस करेगा, तो इसको भी मैं स्क्वायर ऑफ ही कर देता हूँ मार्केट प्राइस से। चलिए अब कोई भी ट्रेड नहीं रहा मेरे पास, यहाँ पे देखिए मैंने, ये भी आएगा हाईलाइट खत्म हो जाएगा, दिखेगा खत्म हो गया। तो टोटल देखिए क्या ट्रेड हुआ, 1 2 3 1 2 3 4 5 ट्रेड हुआ। तो अभी एक एचसीएल टेक को मेंशन किया है, टोटल प्रॉफिट 3500 हो गया है, तो अब बाकी को भी मेंशन करते हैं। तो बाकी को भी यहाँ पे आके मेंशन कर देते हैं। चलिए आ गया, मैं इसको स्टैंड में लगा लूँ मोबाइल को ना, ताकि दिखे सब मुझे आराम से। एचडीएफसी बैंक 50 शेयर लिया, चलिए मैं इसको नोट करता हूँ, 18, पहले ऐसे करता हूँ, एक ही बार में खींचता हूँ, 18 तारीख और खींचूंगा। हाँ अब ये आ गया एच डी एफ सी बैंक, इसको भी मैंने बाय किया, इसको कैश में ही बाय किया था, इसको बाय किया। हालांकि मैं जो कॉल ऑप्शन लिया था, अगर उससे मैं नहीं निकल रहा तो अभी मैं प्रॉफिट में ही निकलता, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा तक कॉल ऑप्शन लेना अब सही नहीं है, मैंने ऑप्शन लेना अब ज़्यादा सही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है 1681 रुपया 30 पैसा, 1681 रुपया 30 पैसा, वो जिगजैग वाला, आप मेरा इंडिकेटर वाला स्विंग ट्रेडिंग देखेंगे ना, तो उसमें एचडीएफसी बैंक का यही लेवल था, इसके वजह से मैंने इसमें लिया था, और मैं निकल गया 1682 रुपया 75 पैसा पे, 1682 रुपया 75 पैसा पे, और कितनी क्वांटिटी था, मात्र 50 क्वांटिटी ही लिया था। नहीं मैं इस निकला, मैं अलग, मैं निकल, हाँ 1682 75 पे ही तो निकला, इसमें भी दिख जाएगा, कितना मैं दिमाग लगा रहा हूँ, इसमें भी दिख जाएगा, रुकिए देखिए 1681 30 है, 1682 75, ठीक, ठीक, 1682 75, और 50 क्वांटिटी ही लिया था, तो इसमें मुझे प्रॉफिट आ गया है 72 रुपये 50 पैसा, 72 रुपया 50 पैसा। दूसरा ट्रेड क्या था, एशिया टेक को मेंशन कर लिया, एचडीएफसी बैंक का कॉल ऑप्शन, ठीक है, इसको लिया 1695 पे, निकला 1615 पे, और अभी चल रहा है 1740, यानी प्रॉफिट में ही रहते अगर नहीं निकलते, लेकिन
ऑप्शन लेना हर का सही नहीं, मुझे लगा कि रिस्क कहीं ना बढ़ जाए, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो इसको लिया मैंने 1680 का कॉल ऑप्शन लिया था। एच डी एफ सी बैंक 1680 का सी, इसको भी मैंने बाय किया और इसको बाय किया कितना पर, मिल गया मौका तो ले लिया, नहीं तो हम तो बंद ही कर देते 1655। मैंने देखा था आईटी खराब है ना, तो मैं निकल गया। ठीक है, एंट्री प्राइस हमारा, एंट्री प्राइस इधर लिखेंगे, एंट्री प्राइस हमने निकला, एंट्री प्राइस किधर गया, 1695, 1615 पे निकले ना, 1695, 1695 और 1615 पे निकल गया। इसमें हो गया लॉस, कितना क्वांटिटी है, 550 का होता है ना, 550 का होता है, सही है 550 का। और इसमें मुझे हो गया लॉस, कितने का लॉस हो गया, -440। तो माइनस ऐसा नहीं कि मुझे लॉस नहीं होता, देखिए मुझे भी तो हुआ। और उसके बाद और क्या लिया, और क्या लिया, और क्या लिया, एचडीएफसी बैंक का भी हो गया। एक आपको बोर फील हो रहा होगा ना कि धू क्या बोल रहा है, कर रहा है, कर रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं, सारा मेंशन करना जरूरी है। एल टी आई एम का लिए थे 6300 का पुट ऑप्शन, एल टी आई एम का 6300 का पी लिया था। और इसमें देख लेते, इसको भी बाय ही कर, ऑप्शन पुट ऑप्शन हम लोग, मैं तो बायर हूँ ना, मैं तो बाय ही करता हूँ। तो इसको लिया 99 रुपये 25 पैसे पर, 150 एक ही लॉट लिया और निकल गया 111 पर, 107 चल रहा है, भले निकल गया। एक 99 रुपया 25 पे लिया और 150 का लॉट होता है इसका, और निकल गया 111 पर। इसमें जो मुझे प्रॉफिट आया है, इसमें मुझे प्रॉफिट आ गया है टोटल 1762 रुपया 50 पैसे का, 1762 रुपया 50 पैसे का। ठीक है, और ये आ गया, खत्म। इसके बाद एक और लास्ट ट्रेड है, इसके बाद इसमें मैंने कुछ एवरेज किया था तुरंत। इसका देखिए 755 बुक हुआ, 8255 पे लिया हूँ एल टी टी एस का, एल टी टी एस का 8255, इसको लिया मैंने 5500 का पुट ऑप्शन, पी लिया, इसको किया बाय 8255, आ गया 8255। और इसमें 200, इस ये आता है शायद 100 का, तो 2 लॉट लिया था, तो इधर हो गया 200 क्वांटिटी, और निकल गया मैं यहाँ पर 8633 पर, इसमें 755 का प्रॉफिट हुआ, 8633 और 755 का प्रॉफिट है गया 755। अब चलिए इसको पहले रेड में कर लें, जो माइनस हुआ है उसको ग्रीन में कर लें। अब देखिए ये सबको मैं जोड़ता हूँ, तो यहाँ 3567 रुपया का प्रॉफिट मेरा होना चाहिए। यहाँ पे मैच करते हैं कितना का है कि नहीं है, 3568 रुपया मैच हो गया, तो अपना हो गया फिनिश, ट्रेड कंप्लीट हो गया। और जो फंड है वो सेटल नहीं हुआ था दोस्तों, फंड मेरा 55,000 समथिंग था, मैं सुबह 7:15 बजे देख रहा था, तो वहां पे दिखा रहा था, लेकिन फिर अभी जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ तो फंड सेटलमेंट में चला गया, जिसकी वजह से वो नहीं शो कर रहा था, परसों वाला ही फंड शो कर रहा था, कल वाला जो कल स्टार्ट किया था, कल वाला। तो एक्चुअली फंड होना चाहिए 55,500, अब प्लस मैंने 7,000 का प्रॉफिट बनाया, तो उसका मैंने बजाज हाउसिंग ले लिया, तो 55,762,000 हो गया हमारा। और स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग 49,900 से, और आज का भी जो आएगा 2,500 के आसपास आ जाएगा हमको लगता है, तो अपना काम इधर हो जाएगा। फिर ये धनतेरस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके जाता हूँ, रोज लेके जाता हूँ, हल्का लॉस भी होता है, तो लॉस अपने रिस्क के अंदर ही लेता हूँ, बस काम हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।